यमुनानगर की नई अनाज मंडी में आज गौरवशाली भारत रैली को संबोधित करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। राजनाथ सिंह के साथ साथ हरियाणा कैबिनेट के कई मंत्री भी मंच पर मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा के लिए कई उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकालते हुए राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस का एक नया नेता जगह जगह मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहा है। तो आप ही बताएं कि कहां है नफरत की दुकान। मिशन 2024 को लेकर हरियाणा में अब तक 8 बड़ी रैलियां हो चुकी हैं और आज 9वीं रैली यमुनानगर में हुई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। 2014 के पहले 10 वर्षों तक, उसके पहले भी रही है, आज़ादी हासिल होने के बाद भी पहला आरोप जीप घोटाला का लगा था। उसके बाद कई कोयला घोटाला और कई इस प्रकार के घोटाले, कितने घोटालों का मैं नाम लूं, कई घोटालों का आरोप इस सरकार के ऊपर लगा था। इतना ही नहीं, उन घोटाले के आरोपों के कारण उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी, मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी, फिर भी सरकारें चलती रही बहनों भाइयों। लेकिन आज 9 वर्ष गुजर जाने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक व्यक्ति भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे मोदी जी की सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो बहनों भाइयों। और एक व्यक्ति भी यदि भ्रष्टाचार के आरोप में पाया गया तो उसका स्थान सरकार में नहीं होगा, बल्कि वह सरकार के बाहर होगा। यह संकल्प है हमारी पार्टी का। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, उसके एक नेता हैं, वो नेताजी जहां भी जाते हैं तो कहते हैं यहाँ नफरत की बाजार है, नफरत की बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आपके हरियाणा में कहीं नफरत की बाजार है? आप बताइए, नफरत की बाजार है कहीं यहाँ? मोहब्बत यदि किसी के दिल में है तो केवल उन्हीं के दिल में है, और हिंदुस्तान में और किसी के दिल में नहीं है। कहाँ नफरत है? खाद पर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल भी हमारी कैबिनेट ने फैसला किया, जितनी सब्सिडी हम लोग आज दे रहे हैं, उतनी सब्सिडी शायद दूसरी सरकार रहती तो खाद पर भी उतनी सब्सिडी देने की हिम्मत नहीं कर पाती। लेकिन हम लोग अपनी सब्सिडी देने मुहैया कराने का भी काम कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस हरियाणा में मुझे बतलाया गया कि 14 फसलों की दी जा रही है, 14 फसलों की। और बहनों भाइयों, लगातार हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं, लगातार मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं। और जितनी खेती में लागत लगती है, कोशिश यही हम लोगों की रही है कि लागत का कम से कम 1.5 गुना हमारे किसानों को प्राप्त होना चाहिए। इसी सोच के आधार पर ही हम लोग जब भी एमएसपी निर्धारित करते हैं तो इस बात का बराबर हम लोग ध्यान रखते हैं, और हम लोगों ने एमएसपी बढ़ाई है। सिंचाई अधिक से अधिक खेतों की हो सके, इसके लिए भी कई योजनाएं हमारी सरकार ने प्रारंभ की है, कई ऐसी योजनाएं हैं। और बहनों भाइयों, जहां तक रक्षा मंत्री हूं, रक्षा का जहां तक सवाल है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले तो गोले, बारूद, मैंने एमिनिशन, बंदूक, मिसाइल, टैंक, हमारे डिफेंस के, हमारे रक्षा के जवानों को जरूरत होती थी, सारे के सारे दुनिया के दूसरे देशों से आते थे, बाहर से हम आयात करते थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरे भारत को तो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में भी हमारा भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यमुनानगर से रजनी सोनी की रिपोर्ट, युगमार्ग टीवी।